हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आई रीड फॉर यू पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं फिर से विलियम वर्ड्सवर्थ की एक सॉनेट। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की सॉनेट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने अगर हमारी पहली जो वीडियोस हैं उनको नहीं देखा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो हमने सॉनेट को डिस्कस किया उनको आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्कॉन नॉट सॉनेट। स्कॉन नॉट सॉनेट एक बहुत ही फेमस सॉनेट है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने सॉनेट की प्रशंसा के लिए, प्रेज़ करने के लिए लिखा था। विलियम वर्ड्सवर्थ जब उनका टाइम पीरियड था उस दौरान जो सॉनेट है उसको अच्छा नहीं समझा जाता था, बट विलियम वर्ड्सवर्थ ने सॉनेट के ज़रिए अपने मन की बहुत सी बातों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। और उन्होंने क्रिटिक्स को ये कहा कि मेंशन किया है कि सॉनेट जो है वो घृणा के लायक नहीं है। ये बहुत ही अच्छी एक कृति है जिसके ज़रिए जो राइटर्स हैं वो अपनी फीलिंग्स को बयान कर सकते हैं। तो चलिए, एक तो ये आदमी, ये जो सोनेट है इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1827 में लिखा था और इसे एक उनका पोएटिक कलेक्शन था, उसमें उन्हें इसे पब्लिश किया गया था। तो स्कॉन नॉट सोनेट क्रिटिक, यू हैव फ्रॉन्ड। स्कॉन नॉट सोनेट। स्कॉन, स्कॉन मीन्स घृणा करना, घिन करना। तो विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ कहते हैं कि स्कॉन नॉट सोनेट क्रिटिक, वो क्रिटिक्स के कहते हैं कि आप कृपया सोनेट से घृणा मत कीजिए, घृणा के लायक चीज़ नहीं है, इसे प्रेज़ कीजिए। यू हैव फ्रॉन्ड, आप अनभिज्ञ हैं, आप गुस्सा है, माइंडलेस हैं ऑफ इस जस्ट ऑनर्स, आप इसकी उपलब्धियों से, कि ये जो सोनेट है, सोनेट रूपी जो एक ज़रिया है जिसके ज़रिए जो है हम अपनी भावनाओं को, रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं, आप इसकी उपलब्धियों से अभी अनभिज्ञ हैं, आप नहीं जानते हैं कि इसका कितना बड़ा ऑनर है। विद दिस की यानी सोनेट, इस की के ज़रिए यानी कि इस एक हथियार के ज़रिए, इस एक सोनेट रूपी एक की के ज़रिए शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। शेक्सपियर ने अपने मन को खोल कर रख दिया था, अपनी मन की भावनाओं को इस सोनेट के ज़रिए लोगों तक प्रस्तुत किया था। द मेलोडी ऑफ द स्मॉल लूट, यहाँ लूट जो है, क्या होता है लूट? बांसुरी। तो बांसुरी के लिए ल्यूट वर्ड है और ल्यूट यहाँ पर सोनेट को कहा गया है। द मेलोडी ऑफ द स्मॉल लूट, की मधुरता जो है, इस छोटी सी बांसुरी की जो मधुरता है, गेव ईज टू पेट्रार्क्स वुड। इसने पेट्रार्क एक ओल्ड इटालियन पोएट थे जिन्होंने सोनेट्स की शुरुआत की थी। उसके बाद धीरे धीरे इसको हेनरी हावर्ड ने और वो यहाँ लेकर आए इंग्लैंड में, और उसके बाद इटालियन सोनेट जो थी इंग्लिश सोनेट में उसको चेंज किया गया और एलिजाबेथन टाइम में इसको काफ़ी ज़्यादा फेम मिला। द मेलोडी ऑफ द स्मॉल लूट गेव ईज टू पेट्रार्क्स वुंड, जो ये जो छोटी सी बांसुरी रूपी सोनेट है, इसी ने, इसकी मधुरता ने पेट्रार्क का जो गम था उसको भी मरहम के रूप में कार्य किया था, उसको भी आराम दिया था, क्योंकि जो पेट्रार्क थे उनकी बिलव थी लौरा। तो जब वो उससे अलग हो गए तो इस बात से उनको बहुत दुख था। 1000 टाइम्स दिस पाइप, यहाँ पाइप किसके लिए यूज़ किया गया है? सोनेट के लिए। डिड टासो साउंड, वो कह रहे हैं कि हज़ारों बार इस पाइप यानी यहाँ पाइप यूज़ किया गया है फिर से बांसुरी के लिए। डिड टासो साउंड, साउंड यानी टासो भी एक इटालियन, ओल्ड इटालियन पोएट है, इसे आवाज़ दी। इस जो सोनेट है उनके शब्दों को आवाज़ दी। विद इट्स कैमियंस सूथर्ड एंड एग्जाइल्स ग्रीव। कैमियंस जो थे एक पुर्तगाल के राइटर थे जो कि चाइना में जाकर बस गए थे, क्योंकि उन्हें उनके देश पुर्तगाल से निकाल दिया गया था। तो ये जो देश निकाले का, एग्ज़ाइल का दुख था, इस दुख में भी किसने साथ दिया? इस ही सोनेट ने उन्हें रिलीफ दिया, आराम दिया।
The sonnet glittered a gay myrtle leaf amid the cypress with which Dante crowned. अब ये जो सोनेट है ये चमकती है एक पत्ते की तरह। कौन सा पत्ता? माइटल लीफ। ये कोई आम पत्ता नहीं होता है, ये एक माइटल लीफ है जो कि साइप्रस में, जहाँ डांटे अपने क्राउन में इसको लगाते हैं। क्राउन में लगाना मीन्स ये एक मेटाफर की तरह यहाँ पर इसको यूज़ किया गया है कि उसने जो दांते थे उसने सोनेट को अपने सर के ताज बनाकर रखा। हिज विजनरी ब्रो, उनकी जो दैवीय अनुभूतियाँ थी, उनका जो विजन था वो कैसा था कि इसका जो सोनेट के बारे में बात करें, अ ग्लो वॉर्म लैम्प, जैसे एक ग्लो वॉर्म चमकता है इस तरह से था। इट चीयर्ड माइल्ड स्पेंसर एडमंड स्पेंसर की बात हो रही है। अब इट किसके लिए यूज़ किया गया है? सोनेट के लिए। इसी सोनेट ने स्पेंसर को भी खुश किया था। कॉल फ्रॉम फेरीलैंड टू स्ट्रगल थ्रू डार्क वेज। एडमंड स्पेंसर ने एक फेरी टेल लिखी थी जो कि बहुत फेमस हुई थी। तो वो कह रहे हैं कि इसी सोनेट के ज़रिए कॉल फ्रॉम फेरीलैंड से, जो कि फेरीलैंड ने उनके डार्क दिनों में स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ी थी, तो इसी जो सोनेट थी इसने उन्हें खुश किया था उसके दुख के दिनों में। एंड व्हेन अ डैम्प फेल राउंड द पाथ ऑफ मिलियन, और जब एक गहरा गड्ढा मिल्टन के रास्ते में आया, उनकी ज़िंदगी के एक मुश्किल के बारे में बात हो रही है। मिल्टन को बायोग्राफी पढ़िए और आप जानेंगे कि मिल्टन जो थे अपनी मिडिल एज में ब्लाइंड हो गए थे। तो ये जो था उनके जीवन का बहुत बड़ा दुख था। तो वो यहाँ पर उसी की बात की गई है, डैम फेल राउंड द पाथ ऑफ मिल्टन। जब वो उनकी ज़िंदगी में गड्ढा आया तब इन हिज हैंड द थिंग यानी सोनेट बिकम अ ट्रम्पेट एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का बाजे को कहा जाता है। तो क्या बन गया? यही सोनेट एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम आया उनके जीवन में। व्हेन सी ब्लू, जब वो इसे बजाते, सोल एनिमेटिंग स्ट्रेन, जो उनके रूह के, उनकी आत्मा को दुख देने वाली चिंताएं थी वो सब बहुत कम हो जाती थी। अलास टू फ्यू, वो घट जाती थी, कम हो जाती थी। तो इस तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पर सोनेट को प्रेज़ किया है और अपने उस टाइम के जो क्रिटिक्स हैं उनसे ये कहा है कि आप सोनेट की उपलब्धियों को जानिए और ये देखिए कि कितने बड़े बड़े राइटर्स ने, कितने बड़े बड़े जो राइटर हैं उन्होंने सोनेट के ज़रिए अपनी रचनाओं को अपने जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए प्रस्तुत किया है। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। आप इसको क्रिटिसाइज़ करने के बजाय इसकी खूबियों को जानिए और इसे अपनाइए। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स टू रिमेंबर। अब चलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जान लेते हैं कि जो भी इस सोनेट के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रिटन की गई है 1827 में। पोइटिकल वर्क्स था उनका एक, इसमें उसको पब्लिश किया गया था। इसमें क्या किया? प्रेजेस सोनेट इन दिस वर्क, उन्होंने इसमें, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, सोनेट को प्रेज़ किया है, उसकी तारीफ़ें की हैं, उसकी उपलब्धियों को, उसकी ऊंचाइयों को बताया है। टॉकिंग अबाउट पेट्रार्क, इसमें उन्होंने पेट्रार्क के बारे में बात की है। जब हमसे ये सवाल किया जाता है, क्वेश्चन पुट किया जाएगा एग्ज़ाम में कि इसमें उन्होंने कौन कौन से 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और उन सब में पूछा जाएगा, एक राइटर जो यहाँ पर मेंशन नहीं होगा उसके बारे में कह दिया जाएगा, तब आपको ये आंसर करना है कि कौन सा ऐसा राइटर है जिसका जिक्र वर्ड्सवर्थ ने यहाँ नहीं किया था। तो आप ये नाम याद रखिएगा, पेट्रार्क का जिक्र किया है, डांटे का, टासो का, मिल्टन, स्पेंसर। 2 नाम हम यहाँ पर मेंशन करना भूल गए हैं, कैमियंस एंड मेन शेक्सपियर। आप नोट कर लीजिए, ये पॉइंट्स ज़रूर नोट कीजिएगा, कैमियंस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोनेट, नेक्स्ट वर्क जो विलियम वर्ड्सवर्थ का है उसके साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे, उसको डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।